नमस्ते। कभी सोचा है किसी ऐसे चैलेंज के बारे में जो इतना बड़ा हो कि लगे भाई ये तो हो ही नहीं सकता। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक कहानी अटूट विश्वास और हिम्मत की जो सदियों से हमें प्रेरणा देती आ रही है। तो चलिए सीधा उस पॉइंट पर चलते हैं जहां ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म। सवाल यह है कि जब सबने हार मान ली, तब अकेले हनुमान जी ने लंका में उस दुश्मन के गढ़ में आखिर किया क्या? तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे टास्क से जिसे देखकर किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए। मतलब एक लगभग इम्पॉसिबल मिशन। तो हनुमान जी ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सही में सोचिए, सैकड़ों मील का विशाल समुद्र और उसे एक छलांग में पार करके वो लंका पहुंच गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। तो लंका पहुंच तो गए, अब मिशन का अगला हिस्सा शुरू हुआ और वो था खोज। और ये कोई मामूली खोज नहीं थी, समझिए। ये एक अनजान, खतरनाक दुश्मन के घर में घुसकर किसी को ढूंढ निकालने जैसा था। और लंका का माहौल कैसा था? चारों तरफ राक्षस, बस राक्षस ही राक्षस थे। हर गली, हर नुक्कड़ पर खतरा। जरा सोचकर देखिए, अकेले हनुमान जी के मन में उस समय क्या चल रहा होगा। पूरी की पूरी लंका छान मारी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। माता सीता का कहीं पता नहीं चला। ऐसे में जाहिर है निराशा तो होगी ही। मन में यही सवाल उठता है कि क्या इतनी मेहनत, इतना बड़ा रिस्क सब बेकार हो जाएगा? लेकिन ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें अब खत्म हो रही हैं, कहानी में एक ट्विस्ट आता है और ये हमें ले जाता है एक बहुत ही खास जगह पर, अशोक वाटिका। और वहीं उस वाटिका में पेड़ों के बीच हनुमान जी की नजर एक स्त्री पर पड़ती है जो बहुत दुखी दिख रही थी। और वो माता सीता थी। मिशन तो पूरा हो गया था, पर उनकी हालत देखकर हनुमान जी का दिल खुशी से ज्यादा दुख से भर गया। और कमाल की बात देखिए, इतनी तकलीफ, इतने दुख में होने के बावजूद माता सीता लगातार बस प्रभु राम का नाम ले रही थीं। रोते हुए भी वो उन्हीं को याद कर रही थीं। मतलब बाहर से हालात भले ही कितने भी खराब हों, अंदर का विश्वास वो बिल्कुल पक्का था। अब इसके बाद जो होता है ना, वो इस कहानी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। अब सीन में आती है प्रभु राम की अंगूठी, एक छोटी सी चीज जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो चलिए इस मुलाकात को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, हनुमान जी सामने आते हैं और बताते हैं कि वो राम के दूत हैं। अब इतने समय से कैद में रही माता सीता के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल था। तो आता है दूसरा स्टेप, अविश्वास। उन्हें लगा कि यह भी कोई धोखा हो सकता है, और बस यही कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। तीसरे स्टेप में हनुमान जी सबूत के तौर पर प्रभु राम की अंगूठी उन्हें दिखाते हैं। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप, विश्वास की वापसी। उस एक अंगूठी ने सारा अंधेरा, सारी निराशा दूर कर दी। और जैसे ही माता सीता ने वो अंगूठी देखी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये थे उम्मीद के, विश्वास के आंसू। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि हाँ, अब मदद आ रही है, प्रभु राम उन्हें बचाने जरूर आएंगे। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का मतलब क्या निकलता है? ये हमें कहानी के सबसे कोर आइडिया तक ले जाता है, और वो है विश्वास की ताकत। देखिए, इस कहानी का जो टेक अवे है वो बहुत सीधा और सच्चा है कि अगर सच्चा विश्वास और थोड़ा सा धैर्य होना, तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखती है। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में विश्वास की इस ताकत को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे जब सब कुछ गलत हो रहा हो, उस निराशा में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।